आज तो खास दिन है तो थोड़ा खास तरीके से बताना पड़ेगा। वैसे ही बात कर ली आपसे, ऐसे हमेशा करता हूँ तो आप कहेंगे अरे एक तो कटा ही नहीं। जो सबसे ऊंची चीज़ हो उससे कट कर क्यों रहा जाए। और जुड़ना कई बार तरीका हो सकता है कटने का। और गुरु पूर्णिमा आती है साल में एक बार। उस दिन उस इंसान की स्तुति श्लाघा कुछ कर दो, उसकी प्रशंसा कर दो, भजन वगैरह गा दो। गुरु क्या, गुरु कौन, गुरु की महिमा क्या। और दूसरी बात, जब तक जिंदा भी है तब तक हमेशा आपके सामने रहेगा नहीं। आपके सामने रहे भी तो वो चीज़ तो बाहरी ही है ना, आप उसकी सुनो क्यों। कोई भी बाहर है आपसे, आप उसकी क्यों सुनो। और आप उसकी बात सुन भी लो तो समझो क्यों, व्यक्ति ही तो है। आप गुरु गुरु करके आए हैं तो मैं उसके सामने सवाल लगाना चाहता हूँ, कल क्यों नहीं आए। मैं तो यही था। और कल क्यों नहीं आओगे। जब तक एक दिन की बात होगी और जब तक किसी बाहरी व्यक्ति की बात होगी, मामला सीमित ही रहेगा। अपना जन्मदिन होता है, अपने बच्चों का जन्मदिन होता है, वहाँ समझ में आता है एक दिन है। कोई भी और चीज़ होती है उसका कोई एक दिन होता है, पर वो सब जो चीज़ें हैं उनसे ही तो कष्ट था ना, उन्हीं के तो बंधन में फंसे हुए हो ना। तो वो जो एक दिन वाला किस्सा है वो भी अगर यहाँ भी ले आ दिया तो कष्ट दूर होगा क्या। तो जिन्होंने बात को समझा है उनके माध्यम से देखते हैं कि माजरा क्या है, असली बात क्या है। जो सबसे ऊंची चीज़ हो उससे कट कर क्यों रहा जाए। हुँ? और जुड़ना कई बार तरीका हो सकता है कटने का। उदाहरण के लिए गुरु पूर्णिमा 365 में से एक दिन है तो जुड़ जाते हैं। कितने दिन? एक दिन। 365 में से एक दिन जुड़ जाते हैं। और इतना जो ये विराट ब्रह्मांड है, उसमें किसी एक व्यक्ति को या दो चार व्यक्तियों को गुरु घोषित कर देते हैं। शरीर देख करके। शरीर पहली बात तो आते जाते रहते हैं, और दूसरी बात शरीर तो सबके लगभग एक जैसे ही होते हैं। तो समग्रता से, पूरेपन से खुद को किसी कदर बचाए रखने का एक तरीका और ये हो गया। और इन दोनों को मिला दें तो क्या बात बन जाएगी। वो ये कि गुरु है माने कोई इंसान है, और गुरु पूर्णिमा आती है साल में एक बार। उस दिन उस इंसान की स्तुति श्लाघा कुछ कर दो, उस दिन उसकी प्रशंसा कर दो, भजन वगैरह गा दो, चरण कमल और इस तरह की बातें उस दिन खूब सारी कर डालो। एक व्यक्ति एक दिन। एक व्यक्ति और उसका एक दिन। तो इसलिए मैंने आपसे आते ही कहा कि जुड़ना अक्सर कटने का बहाना हो जाता है। जुड़ना अक्सर कटने का बहाना हो जाता है। एक दिन तो 1/365,
और एक व्यक्ति, तो वो व्यक्ति सदा उपलब्ध रहने नहीं वाला। पहली बात तो मरेगा, और दूसरी बात जब तक जिंदा भी है तब तक हमेशा आपके सामने रहेगा नहीं। आपके सामने रहे भी तो वो चीज तो बाहरी ही है ना। आप उसकी सुनो क्यों? कोई भी बाहर है आपसे, आप उसकी क्यों सुनो? और आप उसकी बात सुन भी लो तो समझो क्यों? व्यक्ति ही तो है। अधिक से अधिक कितनी ऊंचाई दे सकते हो किसी व्यक्ति को? दे सकते हो, बहुत दे सकते हो, पर एक सीमा हो जाएगी। उस व्यक्ति की अपनी भी कुछ सीमाएं हैं, और बाकी आप भीतर ही भीतर उसके साथ अपने संबंध को सीमित रख सकते हो। दोनों बातें। तो कुल मिलाकर के ये पूरा जो कार्यक्रम है ये बड़ा खुद को रोके रहने का हो जाता है। सीधे शब्दों में कहूं तो आत्म प्रवंचना। खुद को ही धोखा देना, है ना। तो गुरु गीता को गुरु की स्तुति में बड़ा केंद्रीय ग्रंथ माना गया है और चलता रहा है। उसमें बात ही सारी यही है कि गुरु क्या, गुरु कौन, गुरु की महिमा क्या। शिव पार्वती संवाद के रूप में है, जहाँ शिव पार्वती को गुरु की महत्ता से परिचित करा रहे हैं। उसमें से कुछ श्लोक आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, और मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ प्रश्न चिन्ह तो होगा ही। बताने का काम तो मेरा है नहीं। आप गुरु गुरु करके आए हैं तो मैं उसके सामने सवाल लगाना चाहता हूँ। कल क्यों नहीं आए? मैं तो यहीं था। और कल क्यों नहीं आओगे? और कल क्यों नहीं आओगे? मैं तो वही हूँ। तो ये मिलना बड़ा अच्छा है, पर पूर्ण की बात यह है कि उसको पूर्णता से नीचे कुछ सुहाता नहीं। पूर्णता में अगर थोड़ी भी कमी रह जाए तो चुभता है ना। ये आपकी खाल है, ये पूरी साबुत है, सलामत है, बस यहाँ थोड़ी सी कटी हुई है, चुभेगा ना। कोई फर्क नहीं पड़ता कि पूरी बढ़िया है। कुछ चीजें ऐसी हैं कि अगर पूरी हो तो ही आनंद है। उसमें थोड़ी भी कमी रह गई तो जैसे सब कुछ कम रह गया। बहुत अच्छा खाना बनाया, बहुत अच्छा खाना बनाया, अब नमक कम रह गया। सब कुछ बहुत मेहनत से और बहुत अनुपात में डाला है, नमक कम रह गया। अब स्वाद ही नहीं रहेगा। स्वाद ही नहीं रहेगा। जबकि आप कहोगे कि बाकी सब तो इतना है ना। हाँ, तो ऐसे ही आप कहोगे कि अरे आज तो आए हैं ना। तो मैं तो पूछूंगा कल कहाँ थे और कल कहाँ जाओगे? ये प्रश्न चिन्ह है। जब तक एक दिन की बात होगी और जब तक किसी बाहरी व्यक्ति की बात होगी, मामला सीमित ही रहेगा। और सीमित तो आप वैसे भी हो ही। सीमा में अगर संतुष्टि मिल सकती तो आप संतुष्टि होते। सीमाएं ही बेचैन करती हैं, और जिसके प्रति हमारा दावा है कि चैन दे देगा उसको भी सीमित कर दो, एक देह तक और एक दिवस तक, तो कहां से चैन मिलेगा? कि मिल सकता है? नहीं मिलेगा। तो फंस गए हम। सीमाओं में यदि पूर्णता होती, चैन होता, विश्राम होता, तो सीमाएं तो हम 100 तरह की खुद ही लेकर घूम रहे हैं कि नहीं। सब कुछ ही हमारा सीमित। किसी के पास कुछ असीम हो तो बता दे। नहीं। मेरे पास तो नहीं है।
किसी के पास नहीं। हम तो सीमाओं के पुतले हैं कि नहीं? सीमाओं के पुतले हैं। तो ये जो छोटा सा 2 अक्षर का है, इसके पास जाते हैं कि सीमाओं से मुक्ति और असीम से परिचय मिले। यही है ना? यही है ना? और जिसके पास जा रहे हो सीमाओं से मुक्ति के लिए, उसको भी सीमित कर डाला तो क्या होगा? जिसके पास जा रहे हो सीमाओं से मुक्ति के लिए, और ये बात गुरु पर भी लागू होती है, भगवत्ता का जो हमारा सिद्धांत है, विचार है, कॉन्सेप्ट है, छवि है, उस पर भी लागू होती है, हर चीज पर लागू होती है। समझ में आ रही है बात? दैहिक होना, सीमित होना, क्षणभंगुर होना, यही कष्ट है, ठीक? और जिसके पास जाते हो कि वो इस कष्ट से आजादी देगा, उसको भी वैसा ही बना दिया जैसे खुद हो, तो फिर तो अटक गई ना बात, अटक गई ना। जी। और कोई समस्या नहीं, बस इतनी सी समस्या है, और कोई विवाद नहीं है, कोई विस्फोट नहीं करना, कोई क्रांति नहीं करनी। बात बहुत व्यवहार के तल पर है। आप मरीज हो और आप जो खाते ही आ रहे हो, जिसके कारण मर्ज है आपको, आप चिकित्सक के पास जाओ और चिकित्सक वही सब आपको और खिला दे, तो आप ठीक हो जाओगे क्या? तो व्यवहारिक बात है, इसमें कोई सैद्धांतिक लड़ाई झगड़ा संघर्ष नहीं है कि इस मत बनाम उस मत की बात है, ये वाद या ये वाद, कोई वाद कुछ नहीं। व्यवहार, सीधा सा प्रश्न, हम जैसे हैं ही। एक आदमी एक औरत से शादी करता है, एक दिन कहता है कि विवाह की वर्षगांठ है, एक दिन, चलो वो समझ में आता है। अपना जन्मदिन होता है, अपने बच्चों का जन्मदिन होता है, वहां समझ में आता है एक दिन है। कोई भी और चीज होती है, उसका कोई एक दिन होता है, पर वो सब जो चीजें हैं उनसे ही तो कष्ट था ना, उन्हीं के तो बंधन में फंसे हुए हो ना। तो वो जो एक दिन वाला किस्सा है, वो भी अगर यहां भी ले आ दिया तो कष्ट दूर होगा क्या? होगा। ये थोड़ा समझना पड़ेगा। और मैं कोई नया ताज़ा विद्रोह नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आज का पूरा दिन धमाकेदार रहा है पूरी दुनिया में, विशेषकर भारत में। गुरु ही गुरु छाए हुए हैं। मुझे तो बड़ा अटपटा सा लगता है बल्कि, कि वो जो वहां पर धक्का मुक्की रेलम रेला चल रहा है, उसमें शाम को हम भी शामिल हो गए, क्योंकि आज तो वही वही है सब कुछ। और गुरु जी बिल्कुल वैसे अघाए जा रहे थे, छोटा बच्चा होता है, उसका जन्मदिन होता है, फूला नहीं समा रहा है, वो इधर उधर घूम रहा है, पूछ रहा है तुम क्या लाए और तुम क्या लाए, और सुबह सुबह जल्दी जग के नहा धो के बैठ गया है आसन पर, और चरण ऐसे पसार दिए हैं कि आओ और चूमते जाओ, आते जाओ चूमते जाओ, आते जाओ चूमते जाओ। पर ये तो लगभग वही है जो आप अपनी वर्षगांठ पर भी कर लेते हो, और खास मौकों पर भी कर लेते हो। न जाने कितनी तारीखें तो हम याद रख लेते हैं, उन सबका यही रहता है, तारीख आई तारीख बीत गई। वही यहां भी करना है, तो आना और बीतना लगा रहेगा, और ये जो आना और बीतना है, जो आवागमन है, वही हमारा दुख है। तो जिन्होंने बात को समझा है, उनके माध्यम से देखते हैं कि माजरा क्या है, असली बात क्या है। मैं इसके बिना भी आपसे बात कर सकता हूं, लेकिन देखिए, अब ये चीज तो सांस्कृतिक है,
इसको हम बोलते हैं, ये तो हमारी धार्मिक सांस्कृतिक धरोहर है। आज के दिन को भी आप यही कहोगे कि ये हमारा धार्मिक उत्सव है। अब चूंकि धार्मिक उत्सव है तो फिर आवश्यक हो जाता है कि मैं परंपरागत धर्म की दिशा से आपके लिए कुछ लेकर के आऊं। हालांकि यहाँ मैं आपको जो कुछ ही बताने जा रहा हूं वो सब पहले आपको बहुत बार बता चुका हूं, ठीक है। पर अब आज तो खास दिन है, तो थोड़ा खास तरीके से बताना पड़ेगा। वैसे ही बात कर ली आपसे, ऐसे हमेशा करता हूं तो आप कहेंगे अरे यार केक तो कटा ही नहीं। दिखाइए। हाँ, तो पहली बात तो ये समझिएगा, जैसे हम कहते हैं कि गुरु में गु को अंधेरा जानो और रू को प्रकाश जानो, वो कोई उसकी भाषागत व्युत्पत्ति नहीं है। गुरु एक ही शब्द होता है और गुरु का अर्थ बस होता है भारी। भारी जिसमें वजन हो उसको गुरु कहते हैं। लेकिन समझाने के लिए फिर ज्ञानियों ने, और उसके बाद कबीर साहब ने भी यही करा है, गु अंधियारी जानिए रू माने प्रकाश। समझाने के लिए उन्होंने इसको ऐसे कर दिया कि गु और रू को अलग कर दिया। गु माने अज्ञान होता नहीं है, संस्कृत में ऐसा नहीं है कि गु माने अंधेरा या अज्ञान है, और ऐसा भी नहीं है कि रू माने प्रकाश या ज्ञान है, ऐसा नहीं है। पर समझने के लिए, और समझने के लिए ये चीज़ बड़ी सुंदर है। इसमें व्यक्ति है कहीं पर? इसमें व्यक्ति है कहीं पर? नहीं। जो लोग देवनागरी न पढ़ सकते हो उनके लिए अंग्रेजी है। इसमें व्यक्ति है कहीं पर? पर्सन, इंडिविजुअल कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं है ना। गुरु व्यक्ति नहीं होता। गुरु व्यक्ति नहीं होता, अच्छे से समझ लीजिए। हाँ, गुरु जो है, जिसकी नाम नहीं, परिभाषा नहीं, जिसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता, उसकी ओर जो आपको ले जाए, तो पारंपरिक तौर पर आपके उससे लगाव के नाते और उसके गुरु से लगाव के नाते आप उसको भी गुरु बोल देते हो, और फिर ऐसे कहने लग जाते हो कि एक भीतरी गुरु है और एक बाहरी गुरु है। पर दो गुरु नहीं हो सकते, जैसे दो सत्य और दो आत्मा नहीं हो सकते। तो दो गुरु नहीं होते हैं, गुरु तो वास्तव में एक ही होता है, और उसका क्या नाम है? सत्य। और उसके साथ आप 364 दिन भाग नहीं पाएंगे। पर भागना है, इसीलिए सहूलियत रहती है कि बाहर वाले किसी इंसान को गुरु घोषित कर दो। अब बाहर वाला इंसान है, उसको गुरु घोषित कर दो, कितना वो आपका पीछा कर सकता है? आप इधर उधर बच के निकल ही लोगे, कुछ तो हो ही जाएगा ना उससे बचने का तरीका। वो आके आपको पकड़ भी ले तो भी वो आपके भीतर प्रवेश कर रहा है कि नहीं, उसकी कोई आश्वस्ति नहीं। बात यहां से घुसी, बिल्कुल यहां बगल में खड़ा हो गया और आपको ऐसे पकड़ लिया, तो उसकी बात यहां से घुसी, यहां से निकल गई। गुरु को व्यक्ति बनाने में देखिए कि कितना बड़ा धोखा है और कैसा स्वार्थ है। क्योंकि व्यक्तियों से छुटकारा पाया जा सकता है, आत्मा से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। तो हमने पहली भूल यह करी कि जो सामने कोई खड़ा है उसको ही घोषित कर दिया कि यही गुरुदेव है। जो सामने खड़ा है वो साधन हो सकता है, पर साधन की महत्ता भी इसलिए है क्योंकि वो एक ऊंचे साध्य तक ले जाता है। हाँ, उस साधन के साथ आपका संपर्क है, साध्य अभी थोड़ा दूर लगता है, तो साधन के साथ लगाव हो जाता है। उस लगाव के नाते आप साधन को साध्य का ही नाम दे देते हो। उस लगाव के नाते आप साधन को साध्य का ही नाम दे देते हो। उदाहरण देता हूं, आप बस स्टेशन जाते हो, आप वहां इस तरह की बहुत सारी आवाजें सुनोगे। मान लीजिए आप कहीं पर हैं, आप भोपाल में हैं, और आप वहाँ बस स्टैंड पर जाएंगे तो लोग ऐसे पूछ रहे होंगे,
अरे इंदौर निकल गई क्या? जबलपुर निकल गई क्या? नागपुर निकल गई? नासिक निकल गई? मुंबई निकल गई? रीवा निकल गई? ये क्या हो रहा है? ये किसकी बात हो रही है? कहा जा रहा है कि नागपुर निकल गई, तो नागपुर वहां थी और निकल गई है? नागपुर वहां था बस अड्डे पर और निकल गया, ऐसा हुआ है? नहीं, बात किसकी हो रही है? बस की। बस क्या है? साधन। साधन। लेकिन वो जहां तक जा रही है बस, वो साध्य है। साधन को भी साध्य का नाम दे दिया। साधन को भी साध्य का नाम दे दिया। यही काम आप ट्रेन के साथ करते हो, उनका तो नाम ही ऐसा हो जाता है। आप जाएंगे वहां, कुली से पूछेंगे नागपुर खड़ी है अभी? अरे नहीं, अभी 10 मिनट देर से आएगी। नागपुर खड़ी मतलब समझ रहे हो क्या है? साधन को ही नाम दे दिया साध्य का। और नाम रखे भी ऐसे ही जाते हैं। नागपुर मेल, फलाना एक्सप्रेस, कानपुर सुपरफास्ट, ऐसे ही तो नाम रखे जाते हैं ना। देखो क्या किया जा रहा है, जो उसका नाम रखा जा रहा है उसमें कहीं नहीं बताया जा रहा है कि ये रेल है। ये कहीं नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है कि वो रेल है। साधन का नाम साध्य के ऊपर रख दिया गया है। समझ में आ रही है बात? मुसाफिर का नाम मंजिल के ऊपर रख दिया गया है। और ये बड़ा बड़ा सुंदर प्रतीक है कि साधन की उतनी ही महत्ता है, उतना ही मूल्य है जितना साध्य का है। कि मुसाफिर को उतना ही मान देना जितना उसकी मंजिल का है। जो गलत दिशा में जा रहा हो, वो भले ही बड़ी लंबी यात्रा कर रहा हो, उसको 2 कौड़ी की कीमत नहीं है उसकी। जो तुम्हारी मंजिल है वही तुम हो। जिसको जिससे प्रेम है वो वही हो जाता है। जो तुम्हारी मंजिल है वही तुम हो जाने हो। समझ में आ रही बात? तो इस नाते जो बाहर का व्यक्ति होता है उसको भी गुरु बोल देते हैं, लेकिन बोलने भर से कुछ हो नहीं जाता। आप भोपाल में बोलें कि ग्वालियर निकल गई, इसका मतलब यह नहीं है कि ग्वालियर शहर निकल गया है। बोलने से कुछ नहीं हो जाता। ग्वालियर शहर अपनी जगह है और बस अपनी जगह है। ये दोनों अलग अलग हैं। हां, इनको एक ही नाम दे दिया जाता है किसी कारण से, और वो कारण ठीक है, उसमें व्यवहार है, सुविधा है, और एक गहरा संदेश भी है कि तुम वही हो जिस दिशा तुम जा रहे हो। जिस दिशा तुम जा रहे हो, जिसको तुमने प्रेम से अपनी मंजिल बनाया है, या कामना से या भ्रम से, तुम जानो कैसे अपनी मंजिल बनाई है, पर जैसी भी तुमने अपनी मंजिल बनाई है तुम्हें वही हो जाना है। समझ में आ रही बात? तो व्यक्ति में भी बस व्यवहार के तल पर, पारमार्थिक तौर पर नहीं, वास्तविक तौर पर नहीं, व्यवहारिक तौर पर गुरु बस उसको बोला जा सकता है जिसकी और कोई मंजिल ना हो। भोपाल से बस जबलपुर जा रही है, आप उसको ग्वालियर बोलोगे क्या? ग्वालियर आ गई नहीं ना। तो जिसकी जो मंजिल है वही नाम दोगे। तो जिसकी मंजिल आत्मा है उस व्यक्ति को सिर्फ व्यवहार के नाते गुरु बोला जा सकता है, पर वो भी गुरु है नहीं। क्योंकि व्यक्ति को गुरु बनाओगे तो माया को, अहंकार को बड़ी सुविधा हो जाती है। और ज्यादातर गुरु हम बनाते भी उल्टे पुल्टे लोगों को हैं। कल को उन पर पुलिस की रेड पड़ गई, कोई स्कैंडल निकल गया, और सुविधा हो जाती है। ये तो गया और यही गुरु था, तो अब किसी की सुनने की क्या जरूरत है। और इससे भी पता चलता है कि न वो गुरु, न वो गुरु, न वो गुरु नहीं, अपुनिज भगवान है। और बात, बसों में ऊपर ऐसे बोर्ड सा लगा होता है, ठीक है? कई बार
वो लकड़ी का तख्ता होता है अगर पुरानी रोडवेज वाली बसें, और मॉडर्न बसेज हैं तो उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लगा होता है। वही बस अगर नागपुर को जा रही है तो आप बोलोगे देखो नागपुर, नागपुर निकल गई। बस वही रहे, बस वो अपनी मंजिल बदल दे तो क्या अभी भी उसको नागपुर बोलोगे? अब वो कहीं और जा रही है, वो नासिक जा रही है, वो पुणे जा रही है, तो अब उसको बोलोगे ये नासिक है, पुणे। माने व्यक्ति भले ही वही रहे, अगर वो अपनी मंजिल बदल दे तो उसको गुरु मत बोलना। बस वही है, बस वही है। और ऐसा होता है ना कि एक बस कभी इस रूट पर लगी थी, अब दूसरे रूट पर लग गई है। अगर बस ने रूट बदल दिया तो क्या उसका नाम पुराना रह जाएगा? किसी व्यक्ति में कुछ खास नहीं होता। पहली बात यह कि व्यक्ति गुरु नहीं होता। दूसरी बात, सिर्फ व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए आप उसे गुरु बोल सकते हो, वो भी सिर्फ तब तक जब तक उसकी मंजिल आत्मा। जिस दिन वो अपनी मंजिल बदल दे उस दिन उसको व्यवहारिक तौर पर भी गुरु नहीं बोल सकते। वास्तविक तौर पर तो उसको कभी भी गुरु नहीं बोला जा सकता। कोई गुरु नहीं होता, कोई भी नहीं होता। और व्यवहार के लिए ऐसे ही, रोज के संबोधन के लिए आप किसी को गुरु बोल भी देते हो तो उसमें बार बार देखते रहना है कि उसकी मंजिल क्या है, उसकी मंजिल क्या है। जब तक उसकी मंजिल ठीक है तब तक उसके पीछे चलना। जो गलत दिशा जा रहा हो आप उसके पीछे चलोगे तो आपका क्या होगा? अंधा अंधे ठेलिया दोनों को उपड़ंत। ये समझ में आ रही है बात? जो उच्चतम है उसके लिए और मात्र उसके लिए है ये शब्द गुरु, और किसी के लिए नहीं है। आसानी से मत इस्तेमाल कर दिया करो। किसी को भी गुरु मत मान लो, किसी को भी नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं। और अगर बहुत बड़े बड़े प्रमाण उपस्थित हो जाएं, अहंकार बिल्कुल प्रेम में ही पड़ जाए कि ये व्यक्ति लग रहा है कि जा रहा है आत्मा की दिशा, इसको गुरु बोलना है, तो भी उसको बस तात्कालिक तौर पर गुरु कहना। तात्कालिक समझ रहे हो? कंडीशनली, जस्ट फॉर द वाइल, एन इंटरिम एड्रेसल। अभी ठीक लग रहे हो तो अभी के लिए कहे देते हैं, पर ये कोई डिग्री नहीं है कि जिंदगी भर के लिए दे दी है। अभी ठीक लग रहे हो तो ठीक है। स्पष्ट हो रहा है ये? बहुत हाथ रोक कर रखिए, जबान रोक कर रखिए, खोपड़ा रोक कर रखिए। कोई भी चला जा रहा है उसको जी गुरु जी, हाँ जी गुरुदेव मत कहना शुरू कर दीजिए, गड़बड़ हो जाएगी। अज्ञान को नष्ट करने वाला जो ब्रह्म रूप प्रकाश है, मात्र वही गुरु है। तो ब्रह्म रूप क्या? ब्रह्म ही को समझ लो, वही गुरु है एकमात्र। और उससे बचना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो तो आप ही के भीतर है। तो इसलिए हम चालाकी खेल करके बाहर किसी को गुरु घोषित कर देते हैं, क्योंकि बाहर वाले से पीछा छुड़ाया जा सकता है, और किसी फर्जी आदमी को भी बाहर गुरु घोषित किया जा सकता है, पर भीतर वाला उससे पीछा छुड़ा नहीं सकते। और अगर वो भीतर है तो असली है। स्पष्ट हो रही है बात? फंस गए, क्योंकि मामला अपनी जिम्मेदारी का है। कोई नहीं आने वाला बाहर से बचाने के लिए, कोई प्रकाश नहीं है बाहर, आप हो। बाहर कुछ नहीं है, ये बुरी बात लग रही है, ये खुशखबरी है। खुशखबरी इसलिए क्योंकि आप पर्याप्त हो। आपको किसी बाहरी सहारे की जरूरत ही नहीं है, आप अपने आप में पर्याप्त हो। और हमें सबसे ज्यादा जिस चीज से डर लगता है वो है खालिस जिम्मेदारी। हाँ, देखो ना आज दुनिया भर में क्या हो रहा होगा। गुरु मेरे ये, गुरु मेरे तारणहार, फूलों की बिक्री बढ़ गई होगी, पानी छिड़क रहे हैं, क्या क्या छिड़क रहे हैं पता नहीं, सब छिड़क दिया।
ये सब क्या हो रहा है मनोवैज्ञानिक तौर पर समझो, ये अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश हो रही है। कोई और आएगा और जो जीवन का सबसे आवश्यक काम है मेरे लिए वो कर देगा। मुझे क्या करना है? मुझे क्या करना है? और अगर तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम कुछ करने लायक नहीं, तो तुमने ये फैसला भी कैसे कर लिया कि वही गुरु है? ये भी तो करा ना। और तुम कह रहे हो ये तो मैं कर सकता हूं पर बाकी सब नहीं कर सकता हूं। अगर तुम सचमुच कुछ नहीं कर सकते हो तो तुमने ये भी फैसला कैसे कर लिया कि ये व्यक्ति गुरु होने लायक है? कैसे कर लिया? और अगर तुम में इतनी समझदारी है कि तुम गुरु चुन सकते हो तो उसी समझदारी से अपने बाकी सारे काम भी कर लो। गुरु क्या है ये समझना जिंदगी में सबसे ज्यादा गहराई मांगता है। कठिन काम है। जब ये सबसे कठिन काम तुमने कर ही डाला, ये है गुरुजी मिल गए, जब ये कठिन काम कर डाला तो जिंदगी के बाकी काम तो सब बहुत आसान है उसके आगे। बाकी के काम तुम फिर गुरुदेव से क्यों करवा रहे हो? खुद ही कर डालो। सबसे कठिन काम अगर कर सकते हो तो बाकी भी कर डालो। सच तो यह है कि जो जिम्मेदारी खुद नहीं उठा सकता वो गुरु के नाम पर भी कुछ अपने साथ ढोंग ही खेल रहा होगा। सोच के देखिए। बहुत मौन होके सोचते हैं। बाहर का कोई व्यक्ति, आप इतने उदास हो जाते हो कि मुझे अपनी दिशा थोड़ी सी बदलनी पड़ती। बाहर का कोई व्यक्ति उपयोगी हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। सांस बाहर लीजिए, से एक्सेल। ठीक है, रिलैक्स्ड। बाहर का कोई व्यक्ति उपयोगी हो सकता है, पर सिर्फ उस बिंदु के बाद जहां तक आपने पहले अपना पूरा व्यक्तिगत अधिकतम प्रयास कर लिया है, उसके बाद ही उसकी उपयोगिता शुरू होती है। जिन्होंने पहले होमवर्क कर लिया हो। अब ठीक है, समझ में आ रही बात? जो खुद ना करके सोचते हैं कि कोई दैवीय प्रकाश उतरेगा और गुरुजी आए हैं, अवतरित हुए हैं, ये है वो है, साक्षात कृष्ण का अवतार हैं और हमें तार देंगे, जो ये सोच रहे हैं कोलतार मिलेगा उन्हें। बाहर वाले को पहचानोगे भी तभी जब पहले तुमने खुद पूरा प्रयास कर रखा होगा, तभी वो पहचान में आएगा। नकली आदमी को नकली गुरु ही मिलता है। कामी का गुरु कामिनी और लोभी का गुरु दाम। आप जितने नकली आदमी होगे आपने उतना नकली गुरु पकड़ रखा होगा। पहले तो नकली आदमी को नकली गुरु मिलता है। दूसरी बात, जब तुमने अभी अपनी ओर से पूरी जान लगाई ही नहीं, तो तुम्हें फिर बताओ सचमुच सहायता चाहिए भी है? आप जा रहे होते हो, हम बहुत सीमित लोग हैं पर हम अपने तल पर भी देख लें, हम जा रहे होते हैं, एक आदमी आपको बहुत मेहनत करता दिखाई दे रहा है, और एक आदमी है ऐसे ही पड़ा हुआ है आलसी और बस कह रहा है कि अरे मेरी मदद कर दो, मुझे खाना दे दो, पिज्जा दे दो। आप इन दोनों में से किसकी मदद करोगे? बोलो। जो मेहनत कर रहा है। जो मेहनत कर रहा है उसको मदद मिलती भी है। जब आपने खुद ही अपनी पूरी जिम्मेदारी उठाते हुए जिंदगी की चुनौतियों को झेला नहीं, जूझे नहीं, तो आपको कोई मदद मिलेगी भी क्यों?
और किससे मदद लेनी है ये आप पहचान भी नहीं पाओगे, हर तरह से मारे जाओगे। स्पष्ट हो रहा है ये? बाहर की आस एकदम छोड़ देना, ये समझिए गुरुता में प्रवेश करने की शुरुआत है। हमें आसरा नहीं बाहर से। हाँ, हम अपनी ओर से ही जब अधिकतम निष्ठा दिखाएंगे, प्रयत्न करेंगे, तो हो सकता है बाहर से कोई अनपेक्षित सहारा आ जाए। ये जो बाहरी व्यक्ति होता है, ये आपकी जिंदगी में जब भी आएगा अनपेक्षित रूप से आएगा, और ये तभी आएगा जब आप खुद अपनी आखिरी सीमा तक जूझ रहे होंगे। अगर आप स्वयं ही गंभीर नहीं हैं अपने दुख के बारे में, अगर आप स्वयं ही नहीं चाहते कि आपको आपके बंधनों से छुटकारा मिले, तो बाहर से अगर कोई आया भी है तो कम से कम वो आपको छुटकारा देने तो नहीं आया है। आप किसी को महान मानते हैं या सहायक मानते हैं, वो सचमुच सहायक है या नहीं, वो इसी बात से जांच लीजिएगा। क्या आप स्वयं सहायक हैं अपने? आप कह रहे हैं कि ये व्यक्ति है, ये गुरु है, और ये मुझे मेरे दुखों से मुक्ति दिलाएगा। आप कई बार पूछते हैं वो व्यक्ति मेरे लिए सही है कि नहीं। उसको जांचा दूसरे तरीके से जाता है, उसको ऐसे जांचा जाता है कि क्या आप स्वयं पूरे तरीके से गंभीर हैं। गंभीर से मेरा आशय है सिंसियर। क्या आप स्वयं गंभीर हैं अपने दुख से मुक्ति के लिए? यदि आप स्वयं गंभीर हैं तो फिर आपने जिसको सहायक माना होगा वो ठीक होगा, फिर वो ठीक होगा। मैं गंभीर हूं तो फिर मैं सहायक भी सही चुनूंगा ना। और जब मैं खुद ही कह रहा हूं कि जो चल रही है जिंदगी चलने दो, अरे बंधनों में कुछ स्वार्थ वगैरह पूरे होते हैं, तो फिर मैंने जिसको गुरु वगैरह भी रखा होगा वो मेरे बंधनों और स्वार्थ की ही पूर्ति के लिए होगा। कुछ हो रही है बात स्पष्ट? गुरु माने बड़े से बड़ा, और गुरु माने बड़े से बड़ा धोखा जो इंसान के साथ खेला गया है। अब जो चीज बड़ी से बड़ी होगी, उसमें जब धोखाधड़ी होगी तो वो भी बड़ी से बड़ी होगी। भारत और कुछ निर्यात करता हो ना करता हो, दुनिया भर में गुरु यहीं से एक्सपोर्ट होते हैं। ऐसे ही थोड़ी ये 150 करोड़ लोगों का देश उस हालत में है जो हम देखते हैं चारों ओर। गुरु में दम हो, गुरु असली हो, तो चाहे पुल हो कि प्लेन ऐसे टूट टूट के गिरेंगे। बोलिए, ये कुछ बहुत गड़बड़ बात है ना। ऐसे तो नहीं हो सकता जो हम अपने चारों ओर होता देखते हैं। रोज आता है, इसने उसको मार दिया, उसने उसका गला घोंट दिया, उसने उसको लेके जमीन में गाड़ रखा था, परिवार के अंदर दो ने मिलके तीसरे को मार रखा है, किसी को पता नहीं चला। ये रोज हो रहा है ना। रोज माने रोज कुछ तो बात होगी। और हमारा जो सबसे बड़ा उत्पाद रहा है वो रहा है गुरु। इतने गुरु रहे हैं तो इतनी दुर्दशा कैसे हो सकती है? शायद दुर्दशा इसीलिए है क्योंकि हमें गुरुओं पे ज्यादा भरोसा रहा है। शायद भीतरी बाहरी सब तरह की प्रगति अपनी जिम्मेदारी खुद उठाने से होती है। और जो अपनी जिम्मेदारी खुद उठाने लग जाता है उसको हमने कहा अकस्मात, अनपेक्षित रूप से, बिना मांगे बाहर से भी मदद मिल जाती है। स्वयं ही उसके जीवन में फिर ऐसे लोग आते हैं जो सहायक हो जाते हैं। पर ये जो लोग आए हैं ये उनके भरोसे नहीं बैठा था। इसे भरोसा किसका था? अपना। ये जो अपने भीतर है, जिस पर सबसे पहले भरोसा करना चाहिए, इसी को आत्मा कहते हैं। यही गुरु है। आगे बढ़िए।
वन, आपकी दैहिकता, जंगल आपकी जैविकता, बायोलॉजी। समझ में आ रही है बात? आपके ही भीतर कोई बैठा है जिसे जानवर बने रहना मंजूर नहीं, उसको गुरु कहते हैं। ये जो संसार रूपी वन है, इसी से आपको क्या मिला है? और ये कोई प्रतीक भी नहीं है, संसार सचमुच वन है। आप यहां जहां बैठे हो, यहां कभी वन था, बहुत बहुत आपको प्राचीन काल में नहीं जाना पड़ेगा, बस कुछ 100 साल पीछे चले जाइए तो यहां जंगल ही था। पृथ्वी पर सब जगह जंगल ही जंगल थे। तो संसार माने वन ही होता है। हम सब वनों की ही पैदाइश हैं। तो ये देह क्या है? ये एक जंगली देह है, लेकिन भीतर कोई है जिसे जंगली रहना बर्दाश्त नहीं है, उसी को आत्मा कहते हैं। वही गुरु है, वही। समझ में आ रही है बात? और अगर भीतर जरा सी भी बेचैनी है नहीं, तो बाहर से कोई कितना भी शोर मचा ले, फर्क क्या पड़ेगा? पड़ेगा। आप बिस्तर पर मस्त पड़े हुए हो, खा पी करके सो रहे हो, सब बढ़िया है, माहौल अच्छा है, मौसम अच्छा है, गद्दा मुलायम है, पेट भरा हुआ है, सब ठीक है बिल्कुल। अब कोई बोलता भी है कि उठ जाओ उठ जाओ, उठते हो क्या? क्योंकि मेरे भीतर कोई बेचैनी है ही नहीं। वो उठाने वाला बोलता है चलो उठो, घर की सफाई करनी है। आपको लग ही नहीं रहा कि सफाई की जरूरत है। जंगल में जितने जीव होते हैं, आपने किसको सफाई करते देखा बताओ? किसी को देखा? और वो करते भी हैं अधिक से अधिक तो थोड़ा बहुत अपनी देह चाट वाट लेते हैं। खरगोश करते हैं, वो अपने ही थोड़ा चाट वाट लिया, लेकिन ये तो कोई नहीं करता कि बल्कि जिस चीज को हम गंदगी कहते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा जीवों का घर होती है। जिस जगह को आप साफ कहते हैं, वहां कोई जंगली जीव पाया ही नहीं जाता। आपने सोचा है? आप जब सफाई करते हो तो वास्तव में आप सैनिटाइज कर देते हो। अब वहां जंगल मिलेगा ही नहीं। और जिस जगह को आप गंदा बोलते हो, वहां गजब की बायोडायवर्सिटी होती है। नाले में, कीचड़ में, वो हॉटस्पॉट्स हैं इकोलॉजिकल, वही जंगल है। जहां से सफाई हो गई, वहां से जंगल ही साफ हो गया। ये जो देह है, ये एक तरह से गंदगी की ही पैदाइश है। आप अगर थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। मालूम है हम कहां से आए हैं? जो पहला छोटा सा प्राणी था, वो कहां पैदा हुआ था? साफ सुथरे पालने में। कहां पैदा हुआ था? भयानक गंदगी में। समुद्र में नहीं हुआ था पैदा। जैसे छोटा सा कोई ताल तलैया हो, पॉन्ड, पानी आकर भर गया हो, बारिश हुई, पानी भर गया। अब उसके बाद उस पर धूप पड़ती गई, और उसके अंदर तमाम तरीके के मिनरल्स हैं और केमिकल्स हैं और मिट्टी है जो उसमें आकर मिल रही है, और ये सब है। तो वो कॉन्सेंट्रेटेड होता गया, गाढ़ा होता गया, गाढ़ा होता गया, होता गया, होता गया। फिर वहां से पॉलीमर्स की लंबी चेन बनने लगी, जिनको हम कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। बायोमोलिक्यूल्स, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स वहां से आते हैं। वो है लाइफ की शुरुआत। तो हम तो निकले ही कहां से हैं? गंदगी से। ओह माय गॉड। छोटी मोटी गंदगी नहीं, फिर से बोल रहा हूं, मतलब हम जहां से आए हैं, आप सूंघ ले तो नाक सड़ जाए। इसको समझो, ये सिर्फ कोई
एक ड्रामेटाइजेशन नहीं है, संसार रूपी वन सचमुच वन है। और उतनी बदबू में रहना, भीतर कोई है जिसे अच्छा नहीं लगता। जिसे अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा न लगने के कारण ही रास्ता खोजता है। ये जो भीतर अहंकार है ना, आत्मा तो दूर की कौड़ी लगती है, पता नहीं क्या चीज है। ये जो अहंकार है, जिसे अच्छा नहीं लगता, इसी की बेचैनी जितनी सघन होती जाती है, समझ लीजिए ये उतना आत्मस्थ होता जा रहा है। और जितना ये जंगल के साथ सुव्यवस्थित होता जाता है, मेल बैठाता जाता है, उतना समझ लीजिए कि ये आत्मा से दूर हो रहा है। आत्मा अपने आप में कुछ नहीं है, अहंकार का ही निर्मल होना आत्मा है। आत्मा कोई चिड़िया पकौड़ा बिंदु कोई चीज नहीं है कि भीतर बैठी हुई है, हृदय में वास है, छोटी सी होती होगी, कुछ तो होता होगा, कुछ नहीं है। आत्मा ऐसी है कि अभी देखनी है आत्मा, बोलो दिखा देता हूं। आज गुरु पूर्णिमा है। हंस रहे ऊपर ऊपर, कईयों के घंटियां बज गई हैं। और यहां अगर कम बजी होंगी तो बाकी थिएटर्स में तो और बज गई होंगी। बहुत आसान है। बोलिए मैं, यही आत्मा है। अभी आपके ऊपर है कि इसको कितना शुद्ध रखना है और कितना मलिन। यही आत्मा है, इतनी साफ बात है। यही मैं साफ है तो इसको ही आत्मा कहते हैं। किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। आज आचार्य प्रशांत ने एक थिएटर में लोगों को इकट्ठा करके आत्मा का प्रदर्शन करा कि नहीं करा? देखो ये कैसे वायरल होती है बात। सुबह तक अखबारों से लेके हर जगह आ जाएगी, आत्मा देखी गई। क्योंकि स्वार्थ है हमारा आत्मा को कोई दूर की चीज बना देने में, अदृश्य अलभ्य। जैसे ही स्वीकार करो कि यही तो है आत्मा, मैं, वैसे ही सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर आ गई? मेरे ऊपर आ गई। अब क्या करें? ओ फंस गए। नहीं, ये ठीक नहीं है। गुरु तो मतलब मंच पे तो आप खड़े हैं ना, तो जिम्मेदारी भी आपकी होनी चाहिए ना। यहाँ इसीलिए खड़ा हूं कि आप खड़े हो जाओ। स्पष्ट हो रही है बात। आत्मा कुछ है नहीं, आत्मा को पाना है, कुछ करना है। यही जो सेंस ऑफ सेल्फ है, इसी को साफ करते रहना होता है। और एक अलग नाम दे दिया गया है पूरी तरह से साफ सेल्फ को, क्योंकि वो इतना साफ है कि लोगों को लगा कि इसको एक अलग नाम ही दे देते हैं ना। एक अलग नाम ही क्यों ना दे दें? तो उसको क्या नाम दे दिया? आत्मा। वो कोई अलग चीज नहीं है। जो तिल माही तेल है, कोई अलग चीज है वो। पर ऐसे आप तिल ले लोगे, तिल क्या होता है? तिल, तिल जानते हैं? तिल, फ्लैक्सीड, समय। उसको आप तिल को लोगे तो उसको ऐसे करोगे तो तेल निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। तो हमें लगता है इसमें है नहीं या कोई बात है, वो वही है। पर तिल और तेल बहुत अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि काफी प्रक्रिया लगती है तिल को तेल बनाने में। लेकिन वो जो तेल भी आ रहा है वो था तो पहले से ही ना। हाँ, तो जो आत्मा है वो पहले से ही है, वो है वही। जो आपको तिल बस दिखाई दे रहा है कि ये तो कुछ भी नहीं है, साधारण सी चीज है, क्या है ये, ऐसे ही है। जो हमारी जिंदगी है, साधारण सी जिंदगी है, इसमें क्या रखा है? जो उच्चतम है वो इसी में है।
बस उसकी प्रोसेसिंग रिफाइनिंग करी जाती है, तो वो जो चीज निकल के आती है उसको फिर एक अलग नाम दे देते हैं। ठीक वैसे जैसे तिल को तिल बोलते हैं और तेल को तेल बोलते हैं, जबकि तिल और तेल हैं एक ही चीज, वैसे ही अहंकार को अहंकार बोल देते हैं और आत्मा को आत्मा बोल देते हैं, जबकि अहंता और आत्मा है एक ही चीज, है एक ही चीज। चित्त भ्रमित हो जाता है। ये भी जिन्होंने कहा वो अपनी ऊंचाइयों से कह रहे हैं कि चित्त भ्रमित हो जाता है। चित्त भ्रमित क्या हो जाता है? जो जंगल का प्राणी है, जो कीचड़ का कीड़ा है, वो भ्रमित थोड़े ही है, वो तो मौज में है। भ्रमित तो उसको ये आकर करता है, कौन? गुरु। वो उसको आकर बोलता है इसी के लिए पैदा हुए थे, क्या पेड़ पे ही कूदते रहोगे? पूछ तो दिख नहीं रही तुम्हारी, तो बंदर जैसी हरकत क्यों कर रहे हो? क्या कर रहे हो? कीचड़ में ही लथपथ रहना है? पूछुम तो दिख नहीं रहा तुम्हारा, तो सुअर क्यों बने बैठे हो? स्नाउट। समझ में आ रही बात? हम वन से निकले हैं, तो हमारे भीतर वही जो जंगल है वही साए साए करता रहता है, और वही कीचड़ बिलबिलाता रहता है, और हम कोई भ्रमित वगैरह नहीं होते, हम उसमें मस्त रहते हैं, हम उसमें मस्त रहते हैं। हार्ड वायरिंग है भाई, हार्ड वायरिंग है, बायोलॉजिकल है, कोई गलती नहीं, कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, बस ऐसा है। वी आर हार्ड वायर्ड टू बी फूलिश। लेकिन वही हार्ड वायरिंग, वही भीतरी न्यूरल नेटवर्क्स, वो तो सब दूसरे जानवरों में भी होते हैं। उनमें और इंसान में अंतर क्या है? इंसान के पास वो हार्ड वायरिंग तो है जानवरों वाली, पर साथ ही साथ कुछ और भी है जो कीचड़ में और जंगल में संतुष्ट नहीं रहता है। पर वो चीज अभी हम विकास की जिस प्रक्रिया पर पहुंचे हैं, जिस 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 पायदान पर पहुंचे हैं, जिस चरण पर पहुंचे हैं, वो चीज अभी बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। अभी समझ लो हम 99% जानवर ही हैं। वो जो चेतना है जो जानवर से आगे जाना चाहती है, वो भी बहुत छोटी सी है। जैसे कहा जाता है ना कि नक्कार खाने में तूती की आवाज, हमारी एक एक वृत्ति चिल्ला रही होती है वही सब करने के लिए जो जंगल में होता है। लेकिन कुछ है बहुत छोटा सा, वही वही अहम वही है, अहम वही है, कुछ है बहुत छोटा सा जो जंगल के खेल से राजी नहीं होता है। अच्छा समझ रहे हो? उसका राजी ना होना ही आत्मा है, और अगर वो राजी हो रहा है तो उसको बोलते हैं अहंकार। जो हमारी सब पुरानी जंगली पाशविक प्रवृत्तियां हैं, उससे अगर आप सहमत हो रहे हैं तो आपकी हस्ती को बोलते हैं अहंकार, और सहमत नहीं हो रहे हैं तो बोलते हैं आत्मा। कोई अपने आप में अलग चीज नहीं है। अरे बात समझ में? गुरु का काम क्या है? गुरु का काम है पूछना, सवाल पूछना। वही, क्या तुम ऐसे ही जीने को पैदा हुए हो? आर यू स्टिल इन द जंगल? बस वो ये सवाल पूछेगा बार बार, परेशान करता है, चिकोटी काटता है, नैग। क्या कर रहे हो? कुछ इधर उधर देख रहे थे, ऐसा था तभी नोटिफिकेशन आ गया, ये क्यों, ऐसा किस लिए? समझ में आ रही बात? पर यहां तो कहा जा रहा है कि नमस्कार है। नहीं, नमस्कार सिर्फ तब है जब बात समझ में, नमस्कार वगैरह बहुत बाद में होता है। ये भी बहुत बाद में समझ में आता है कि वो भ्रम काट रहा था। उससे पहले तो यही लगता है कि हमारा तो सब ठीक ठाक ही चल रहा था, संतुलित व्यवस्थित, कोई बाहर से आकर के हम में भ्रम पैदा कर रहा था। ये बहुत बाद में पता चलता है।
बात आ रही है समझ में? सारा खेल अपना ही है। जो हमने मेंटल मॉडल बना रखा है कि एक ये है और ये गुरुजी हैं और ये दुखी आ रहा है, परेशान है, बदहाल है, और तभी गुरुजी आते हैं अपना पूरा ऑरा ले करके और वो स्पेशल वाइब्स और कहते हैं जा वत्स, तेरा कल्याण हो, और वो बिल्कुल लौट जाता है और गुरुजी की चरण रज ऐसे माथे पे लगा लेता है और गुरुजी ऐसे ये मेंटल मॉडल ये फर्जी है, ये बहुत फर्जी है, और ये इंसान के बहुत सारे दुख का कारण है। आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं, यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।